नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं रंजीत पांडे आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर्स 2026 के टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस। जी हां दोस्तों, हर एग्जाम में करंट अफेयर्स उस एग्जाम की जान होता है। अगर आपका रिवीजन अच्छा नहीं है तो आप आते हुए क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हमने आपको डिस्क्राइब करते हुए क्वेश्चन बतलाए हैं। सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अचीविंग efficiencies in MSME सेक्टर थ्रू कंडरवेंस ऑफ स्कीम नामक रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? तो यहाँ पर यह संस्था है नीति आयोग। नीति आयोग ने अचीविंग एफिशिएंसी इन एमएसएमई सेक्टर, आपको पता है यह छोटे उद्योगों के लिए होता है, इसकी मजबूती के लिए, सरकारी सहायता मजबूत करने के लिए यह योजना बेहतर क्रियान्वयन और विभागों के बीच में तालमेल अच्छा रहे, आपको आसानी से लोन मिल जाए, विकास में आपके रोजगार के सहायता मिल जाए, इसके लिए यह नीति आयोग के द्वारा पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स प्लस नौसेना अभ्यास विल फॉर पीस 2026 की मेजबानी किस देश ने की है? तो यह मेजबानी दक्षिण अफ्रीका ने की है। भारत ने 2026 में दक्षिण अफ्रीका द्वारा आयोजित ब्रिक्स प्लस नौसेना अभ्यास, जिसका टाइटल है विल फॉर पीस 2026 में भाग नहीं लिया है। भारत ने कहा है कि ऐसे अभ्यास ब्रिक्स की आधिकारिक गतिविधियां नहीं हैं, बल्कि ऐच्छिक और असंस्थागत पहल है। इस अभ्यास का नेतृत्व चीन कर रहा है, जिसमें रूस, ईरान, यूएई और दक्षिण अफ्रीका भी शामिल है। याद रखिएगा, इसमें भारत ने भाग नहीं लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज दोस्ती का 17वां संस्करण किस देश ने आयोजित किया है? तो यह मालदीव देश में आयोजित किया गया है। भारत, श्रीलंका और मालदीव द्वारा आयोजित 17वां दोस्ती अभ्यास 2026 में 19 जनवरी को मालदीव में संपन्न हुआ। यह त्रिपक्षीय कोस्ट गार्ड अभ्यास है, जो कि माले में शुरू हुआ और समुद्री अभ्यास यह जनवरी में 18 तारीख को पूर्ण हुआ था। इसका उद्देश्य साझा प्रशिक्षण, सूचना साझा करना और समुद्री सुरक्षा में सहयोग मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत इसमें 6वें नंबर की रैंकिंग लेकर आया है। 11 एशियाई देशों में भारत 6वें स्थान पर है। 8 मुख्य स्तंभों और 43 उप पैरामीटर के आधार पर प्रतिस्पर्धा को मापा गया है। इसे डेजन सिरा एंड एसोसिएट्स जारी करता है। इस बार मलेशिया ने वियतनाम को छोड़कर दूसरा स्थान हासिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? तो हर साल 26 जनवरी को यह दिन मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार को सुगम बनाना है। इसकी शुरुआत 1953 में ब्रुसेल्स में कस्टम्स कोऑपरेशन काउंसिल के पहले सत्र में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो यह गुजरात राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है माध्यमिक शिक्षा में पढ़ने वाली 12 लाख से अधिक छात्राओं को 1250 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा है। लड़कियों को आर्थिक कारणों से पढ़ाई ना छोड़नी पड़े, यह सुनिश्चित करती है यह योजना। गुजरात सरकार द्वारा शुरू हुई है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा आयोजित वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन 2026 की थीम क्या है? तो सुरक्षित तट, समृद्ध भारत इसकी थीम है। सीआईएसएफ द्वारा आयोजित वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन 2026 की थीम सुरक्षित तट, समृद्ध भारत है। इसमें 148 सीआईएसएफ कर्मी, जिसमें 65 महिलाएं भी शामिल हैं, भाग ले रही हैं, ताकि देशभक्ति, तटीय सुरक्षा और जन जागरूकता को बढ़ावा मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयन ग्रीफॉन गिद्ध का आईयूसीएन संरक्षण दर्जा क्या है, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया? तो हिमालयन ग्रिफॉन गिद्ध आईयूसीएन यह निकट संकटग्रस्त जाति में है। हिमालयन ग्रिफॉन गिद्ध हाल ही में महाराष्ट्र के मेलघाट में देखा गया, जहां पाले गए गिद्धों को छोड़ा गया था। यह भारत में पाई जाने वाली 9 गिद्ध प्रजातियों में से एक है। ओल्ड वर्ल्ड वल्चर समूह में शामिल है। मुख्य रूप से हिमालय, तिब्बत और मध्य एशिया के पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती है। कभी कभी उत्तर भारत में भी देखा जाता है। इसका वजन लगभग 12 किलोग्राम तक होता है। लंबे पंख, यह ऊंचाई पर उड़ सकता है और आईयूसीएन के अनुसार यह निकट संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा अलमट्टी डैम किस नदी पर स्थित है? तो अलमट्टी डैम जो है यह कृष्णा नदी पर स्थित है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कर्नाटक द्वारा कृष्णा नदी पर बने अलमट्टी डैम की ऊंचाई बढ़ाने का प्रस्ताव का विरोध किया है।
यह डैम कर्नाटक की सिंचाई जलविद्युत बाढ़ नियंत्रण के लिए कृष्णा नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 52.5 मीटर है, लंबाई 3.5 किलोमीटर है। इसकी सालाना विद्युत उत्पादन क्षमता 713 मिलियन किलोवाट है। यह अपर कृष्णा सिंचाई परियोजना का मुख्य जलाशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप की मेजबानी कौन सी सशस्त्र सेना करेगी? तो भारतीय सेना इसका मेजबानी करेगी। 18 से 23 फरवरी 2026 तक पूर्वी हिमालय की तराई में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप का आयोजन हुआ था। भारत और मित्र 7 देश जो हैं उसके, अब कौन से हैं 7 देश? भूटान, ब्राजील, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और सऊदी अरब की सैन्य टीमें इसमें भाग ले रही थीं और लिया है भाग। आईटीबीपी की टीमें शामिल हैं। IMACC इसका फुल फॉर्म हमने आपको ऊपर बता ही दिया है, अंतर्राष्ट्रीय मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप, है ना। इसकी एक सप्ताह का यह साहसिक अभ्यास प्रतियोगिताएं कराने वाला ये काम था। शारीरिक क्षमता, मानसिक मजबूती, टीम वर्क, नेतृत्व और दबाव में निर्णय लेने की परीक्षा इसमें मुख्य कार्य करने के लिए था। तो दोस्तों ये था करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।